अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कुछ हीरा गोल्ड की अपडेट थी जो है अभी नोहेरा सेक की कोई डेट आई है, उसी बारे में कुछ लोगों से मुझे कहना था। अभी जो 23 तारीख को जो सुनवाई हुई है, वो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 580 करोड़ रुपया जमा करना है। अभी एक वीडियो उनका हमें गुजरा जो है नज़र से, तो उन्होंने जो है सारे मेंबरों से दरख्वास्त की है कि लोग आवें और हमारी प्रॉपर्टी ख़रीदें। 5 लाख से 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। बहुत अजीब सिचुएशन है, बात समझ में नहीं आ रही है। अब सोचिए, अगर हमारा उसमें जो है 20 लाख रुपया लगा हुआ है, तो अब जा कर के हम 50 लाख की उनकी प्रॉपर्टी ख़रीदें, 50 लाख रुपया और उसमें इन्वेस्ट कर दें, या 2 लाख रुपया लगा हुआ है तो और 5 लाख की ख़रीदें हम चल करके उसमें। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, किस तरीके से किस जाविये से बात कर रही हैं वो कुछ समझ में नहीं बात आ रही है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप ये समझिए कि पहली बात तो मेरा एक सवाल है कि जितने इन्वेस्टर लोगों ने पैसे लगाए कंपनी में, आप ये बताइए कि हम सब लोगों ने पैसे लगाए थे सोने में, सोने के बिजनेस में, तो पैसा देने के लिए आप सोने को बेचिए ना, आप प्रॉपर्टी क्यों बेच रही हैं? और आपको इन्वेस्टरों से सबसे ये कलेक्ट करके ले जाना है, सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है कि ये हमारे बायर हैं, ख़रीदने वाले हैं। ठीक है, आपकी बात जो है आप जो समझ रही हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम ज़रा इसको गौर से सोचें जो है कि किस निस्बत से पैसा तो हमने आपको गोल्ड में लगाया था, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों नहीं दाखिल करती कि जो है हमारा पैसा जो है जिस बकौल आपके जो आप कह रही हैं कि हमारे पास है एसिड है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आप हल्फनामा दाखिल करते कि हमारा इस बैंक में, इस अकाउंट में इतना सोना जमा है, आप उसको खुलवा लें कि भाई ये जो है 580 करोड़ नहीं, हमारा जो है 10,000 करोड़ जमा है अकाउंट में। सोना भी तो एक पैसा ही होता है, आप उसको बताइए कि हाँ भाई ये पैसा हमारा यहाँ जमा है। तो आप वो ना बता करके आप जो है यहाँ से वहाँ गोल मोल घुमा रहे हैं जो है आदमी को जो है हैं। ये तो चलो ठीक है, आपकी किस्मत या हमारी किस्मत या जिसकी भी आप पकड़ लें कि जो है आप जो ज़मीन जो है करोड़ों में लिए थे वो कई करोड़ों में हो गई। तो आज कम से कम ये है कि लोगों को देने के लिए चलो ज़मीन बेच करके हो जाएगा, जो भी आगे पीछे हो जावे, कम ज़्यादा हो जावे, लेकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो है पैसा जो है सोने में लगाया था, तो आप कह रही हैं कि पैसा हमारा, कई बार आप वीडियो में बता चुके हैं, आपके जो खैर ख्वाह हैं वो लोग भी ये बात कह चुके हैं कि पैसा जो है रखा हुआ है अकाउंट में, अकाउंट वो सीज है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये हल्फनामा क्यों नहीं दाखिल करते कि हमारा इस अकाउंट में इतना पैसा, इतना सोना रखा हुआ है? और ये जायज़ सवाल है, अगर आपका रखा हुआ है और जो है आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। तो आप वो बात ना कह करके आप यहाँ वहाँ गोल मोल कर रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, और कैसे किसी को समझ में आएगी। मैं भी हीरा गोल्ड में पैसा लगाया हूँ और कभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ये आज फर्स्ट चांस मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अजीब ये कैफियत समझ में नहीं आई, ये किस तरीके से मामला चल रहा है। और बहुत सारे लोग बीच में हमारे ये मोहतरम, क्या नाम है इनका, ये जो दिल्ली से सहाफ़ी हैं अब्दुल अज़ीज़, उनके वालिद का नाम है, उनका नाम पूरा भाई मेरे जहन में नहीं आ रहा है।
वो भी बार बार यही बात कहते रहते हैं कि बस, वो पहले भी उनका वीडियो मैंने देखा। हालांकि अगर एक ज़ाविया से ये देखा जावे कि उनकी बातों में तसल्ली बख्श बातें रहती हैं, लेकिन यार झूठ की भी तो कोई सीमा है ना। किसी आदमी को झूठ कब तक बोला जा सकता है? मोतियुर रहमान मैं कह रहा था, जिनको मोतियुर रहमान अजीज़ साहब, वो हमेशा कहते रहते हैं कि बस अभी आएगा, अभी पैसा मिल जाएगा। पहले तो वो वीडियो में ये बना करके कह रहे थे कि आपा छूटेगी और जो है 10 दिन में जो है पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो नहीं कहा था कि जो है तुम्हारे क्या नाम है आपा निकलेगी तो फिर प्रॉपर्टी बेचेगी तो फिर पैसा देगी। और जब बाहर निकलने के बाद, उसके बाद जब कुछ लोगों, अब वो हमेशा कहते हैं बहुत लोगों को पैसा दिया, बहुत लोगों को पैसा दिया। अरे भाई, किसको पैसा दिया? हमने तो किसी को नहीं देखा पैसा देते हुए। कुछ लोगों को था, जो लोग वीडियो को बना रहे थे, कुछ उनके करीबी लोग थे, उनको सुनने में आया था कि हाँ उनको पैसा दिया गया है। मैं यहाँ बम्बई मुमरा में रहता हूँ। मुमरा में मैं कम से कम 20-25 आदमी को जानता हूँ, उसमें से किसी एक आदमी का पैसा नहीं आया। एक औरत को ऐसा मैं जानता हूँ जिसका सिर्फ 25,000 रुपया था, और वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उसका पैसे का क्या होगा? आपने, जो लोग आपके पक्ष में वीडियो बना रहे थे, कुछ लोगों को आपने 2 लाख दे दिया, किसी को 3 लाख दे दिया, किसी को 5 लाख दे दिया। अगर आपने दिया भी, कुछ लोगों को ऐसा सुनने में आया था उस वक्त, अल्लाह आलम, जिनको मिला होगा वो जानेगा। कुछ लोगों ने अपने मुंह से भी कहा है, जैसे हमारे सऊद पवने साहब थे, उन्होंने वीडियो बना रहे थे और वो कह रहे थे हाँ हमारा पैसा मिल गया। ठीक है, तो ठीक है, उनको मिल गया। अभी देखिए, उनको मिल गया, अब और उनको बेनिफिट चाहिए उसका। इसमें तो हर आदमी हमाम में हर कोई नंगा है। सऊद पवने साहब जो है अभी इस वक्त कोई फ्यूचर कंसेशन क्या जो है चालू किए हैं फाउंडेशन, तो जो है वो एक ही बात, हम नोहिरा से को छोड़ेंगे नहीं, दलालों को छोड़ेंगे नहीं हैं। अरे भाई, पैसा नोहिरा शेख ने लिया है हैं, और ये दलाल तो एक जगह काम करने गए थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसको आप MEDSA कहते हैं, MEDSA। ये लोग तो उसके यहाँ नौकरी एक किस्म से कर रहे थे, अगर कहा जाए तो कमीशन था उनको। वो अपने काम के लिए जो है ले आते आदमी को, आप इस खोल के बैठ गए जो है भाई ये कंपनी चल रही है, तो वहाँ जो है लोग लगाए पैसा, जो है उनका कुछ कमीशन था वो मिलता था। आप कह रहे हैं हम उनके ऊपर कंप्लेन करेंगे, उनको जेल में डलवाएंगे हैं। अरे भाई, कुछ बात अक्ल सलीम कुछ इंसान की कहती है, किस तरीके से आप उनके ऊपर जेल करें। अगर जेल डलाने की बात हो, सबसे पहले जो है तुम्हारे कहना सऊद पवने साहब के ऊपर जो है केस बनता है। इन्होंने 1-2 आदमी को नहीं, कम से कम हज़ारों, कई हज़ारों आदमियों को गुमराह किया है। आप हमेशा आते थे यूट्यूब पर बैठ कर के, आप ये बात हमेशा कहते थे हैं कि मैं जो है कौन सा वो फाउंडेशन बना था पूना का हैं, तो आपने उसमें जो है लोगों से पैसे जमा करवाए, 100-100 रुपया, 200 रुपया क्या जमा करवाए, और हमेशा आकर के बोलते थे जो है कि बस इधर से जो है वो सऊदी अरब को ट्यूट कर रहा हूँ, तो कहाँ अरबिया में ट्यूट कर रहा हूँ। ट्यूट करते करते सारा ट्यूट फेल हो गया। अब आप जो है एक फिर दूसरा मुद्दा लेकर के बैठे हैं। आप तो कह रहे थे ना सबको कि कंप्लेन मत करो, कंपनी जेन्युइन है, पैसा सबको दिलाएंगे। तो आपने दिलाया पैसा? किसी एक आदमी को आपने पैसा नहीं दिलवाया, अपना पैसा ले लिया बता करके। और जब अपना पैसा मिल गया उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद फिर वापस निकले। मोहतरम, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, जो आप ये बात कह रहे हैं, जो आपके सामने जो चीज़ चल रही है वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप खुद बताइए, अक्ल सलीम किसी की भी कुछ कह रही है, आप बताइए अपने दिमाग से, अब या किसी जो समझने वाला आदमी हो जो सोच करके ये बतावे आप हैं कि आप कितने आदमियों को कंप्लेन करने से रोके कि पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, हम लोग दिला देंगे, जमा कर देंगे, आपा से बात कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं और उसके बाद में फाउंडेशन से आप निकल गए। सबसे ज़्यादा तो सामने आप ही आते थे बोलने के लिए। वो मिसबा आपा कौन वो हैं, कौन वकील साहब हैं, वो लोग तो मामूली कभी काल आए हैं, सबसे ज़्यादा तो आप ही बात करते थे। तो आपने जो है किसी को दिलवाया पैसा और फिर वो उसको छोड़ दिया, वो बोले वो तो फराट है ना, फलाना है, ढकाना है, ये अब कहने लगे।
अब कैसे ये कोई भरोसा कर ले कि आप जो अभी कर रहे हैं ये सही करेंगे। रोज़ आपस से बात हो रही है तो कंप्लेन करने आप जो बार बार आपकी बात आप ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत सारे लोगों को पैसा लगा है, अगर पैसा मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी तरीके से पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी और आपके जद्दोजहद से तो। लेकिन आप ये जो बार बार जो आप जो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम जो है एमी और डीएसए के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले कंपनी जो है लोगों को कौन है? सबसे ज़्यादा आप हैं। और आज भी आप कह रहे हैं कि कंपनी जेन्युइन है, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसियां ये कह रही हैं कि फ्रॉड है, स्कैम है, और आप कह रहे हैं जेन्युइन है। और आप ये बताइए, आपके ही बकौल अगर वो जेन्युइन है कंपनी, तो उसमें काम करने वाला आदमी वो कैसे फराटिया हो गया? उसका एमईडीएस कैसे फराटिया हो गया जब कंपनी जेन्युइन है तो? अरे भाई, हीरा कंपनी के पक्ष में नुमान कुरैशी साहब थे, वो भी बात करते थे, बहुत सारी बातें उन्होंने किए थे पहले। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा या वो अपनी तफ्तीश से या जैसे भी जब उनको समझ में पड़ा कि नहीं भाई इसमें जो है कुछ गड़बड़ी है, तो वो अलहदा हो गए वो। और उन्होंने लोगों से कहा कि आप कंप्लेंट डालिए, बहुत शिद्दत से लोगों से कहा कि आप लोग कंप्लेंट डालिए, जा करके SFIO में जाइए आप लोग। कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई आदमी कोई बात कभी करता है और फिर उसको अगर अपनी गलती के एहसास हो जाए और अपनी गलती मान ले, तो समझ में आता है कि हाँ यार अपनी गलती उसको एहसास हो गई। जो वो अंधेरे में था, उसको जानकारी नहीं थी, जब जानकारी हुई तो वो उस चीज़ को फॉलो किया, फिर वापस अपनी जगह पर लौट के आया हो। आप तो उसी कुर्सी पे आज भी बैठे हुए हैं कि जो है कंपनी जेन्युइन है। कंपनी जेन्युइन है यार, तो काम करने वाला आदमी कैसे अनजेन्युइन हो गया? मोहतरम, कोई बात आप कहते हैं तो उसके ज़रा आगे पीछे आप सोचिए कि क्या आप कह रहे हैं। यार हर आदमी इसमें फंसा हुआ है, लोगों को पैसा फंसा है, अपनी मेहनत की पूंजी उसमें लगाया है, आदमी का दिल जलता है यार। और इधर से उधर, उधर से उधर जो है आप लोग घुमा करके लोगों को फंसा रहे हैं यार। हैं? अब आपके फाउंडेशन में जा करके लोग जुड़ जा रहे हैं, वहाँ पैसा दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो एक फिर जो चीज़ भूल गए हैं फिर उसको जाग करके उसको परेशान हो रहे हैं। हैं? कितना अच्छा होता कि लोग चुपचाप, अगर जो ऐसी था या तो नोहिरा शेख के ही भरोसे छोड़ करके रह जाते, और या तो जो है तुम्हारे क्या नाम है SFIO में चले जाते, चुपचाप हाथ धो करके बैठ लेते। हमारे लिमरा टाइम वाले थे, ये भी पहले पक्ष में बहुत बात कर रहे थे, लेकिन उनको जब एहसास हुआ कि नहीं भाई वो जो है सही नहीं है, वहाँ जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ स्कैम है या फ्रॉड है, तो अपना अपना बदल दिया। क्या किस तरीके से लोग कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं यार। जो है एक आदमी को जो है, कोई आदमी अगर भूल रहा है अपनी चीज़ को, तो उसको भूलने भी नहीं दे रहे हैं। ना आप पैसा दिलवा पा रहे हैं, ना किसी को भुलवा पा रहे हैं। आदमी एक बार भूल भी जावे तो उसको सब्र हो जावे कि यार चलो यार भूल गया, जो चीज़ है भूल जाता है, तो आप लोग उसको कुरत कुरत करके ज़िंदा करते हैं। सही बात बताने को तैयार नहीं। अल्लाह भी अल्लाह जाने आपका क्या उसमें फ़ायदा होगा क्या नहीं, वो अल्लाह अल्लाह को मालूम, हमें नहीं मालूम है। और ये तो बहुत अजीब सिचुएशन है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह बेहतर जाने नोहिरा से सही है कि गलत हैं, अल्लाह करे। 580 करोड़ उनको जमा करना है, किसी तरीके से जमा हो जावे, सबका पैसा मिल जावे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पैसा जब भी मिलेगा, जो लोग SFIO में गए हैं उन्हीं को मिलने वाला है। हाँ, अगर इनकी नीयत नेक होगी देने की, नोहिरा शेख की, और इनके पास अगर उससे उससे ज़्यादा भी कुछ बचेगा तो देना होगा, तो जो है जो लोग कंप्लेन नहीं किए उनको देंगे। हमारे मोतीउर रहमान साहब हैं, ये हरदम कहते रहते हैं वो आएगा, जो उधर कंप्लेन जाएगा पैसा तो नोहिरा शेख ही पैसा देने वाली है, उन्हीं से मिलेगा, सबके चप्पल घस जाएंगे, फलाना ढिकाना ये वो। अरे यार मोतीउर रहमान भाई, कुछ तो यार अल्लाह का खौफ करो यार, अल्लाह के कुछ तो डर करो। हैं 580 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जमा करने का बोला है, वो जो कंप्लेन किया है उसका पैसा जमा करने का बोला है, और वो 1-2% भी लोग नहीं हैं
जो लोग वहाँ पहुँचे हैं 1-2% भी लोग नहीं हैं, 98% लोग आपके पास हैं। तो आप उनको पैसा कहाँ से देंगे, ये आप बताइए ना। उनको कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ पैसा रखा हुआ है, कहाँ सोना आपका रखा हुआ है। एकदम यार वही बात बोलते बोलते आपको शर्म भी नहीं आ रही है यार, अजीब, बहुत बहुत दिल दुख रहा है भाई। हो सकता है कि आप नेक नीति से कोई बात बोल रहे हों, आपके दिल के हम हाल नहीं जानते, लेकिन आप उनके करीब में जाते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, तो आपको सच्चाई नहीं मालूम पड़ रही है कि पैसा कहाँ से आएगा। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते नोएरा आपस से कि भाई जो है जो वो सोना है, हमें एक भी एफिडेविट कोर्ट में डाले कि हमारा सोना और हमारा जो है पैसा जो है इस अकाउंट में है, जज साहब हमको ये हमारा खोल दिया जाए, अभी हम 1 मिनट में पैसा सबको दे देंगे यहीं खड़े खड़े। कौन जज है नहीं मानेगा? जो जज आपको ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी बेच करके आप पैसा दे दो, वो जज आपको ये नहीं कहेगा कि ये अकाउंट में जब इनका पैसा है तो इसको खोल दो, दे दो, लोगों को दे देवें। किस तरीके से बात कर रहे हैं भाई आप लोग? यार सबको मर जाना है, एक ना एक दिन अल्लाह को सबको जा कर के मुँह दिखाना है। कैसे हम जा कर के अल्लाह के सामने खड़े होंगे, क्या कहेंगे? लोगों को पैसा मिले या ना मिले, वो नोहेरा शेख को लोग दिए हैं, उसका जवाब नोहेरा शेख देगी कि पैसा दी नहीं दी, नहीं देगी, अपने अमाल देगी, अपनी नेकी लोगों को पैसे के बदले में देगी। जब नेकी ख़त्म हो जाएगी तो गुनाह लोगों के सर पे लेगी। आप लोग उसमें क्यों भागीदारी बन रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उसके पास पैसा है तो आप जो है उससे आप उसके लिए ऑडियो वीडियो हर वक्त बनाते रहते हैं, तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि आपका सोना कहाँ है? मैं एक ही बात पकड़ के बात कह रहा हूँ कि सोना कहाँ है। हम पैसा, इन्वेस्टर जो पैसा लगाए थे वो सोना में लगाए थे, ज़मीन खरीदने में नहीं लगाए थे। नोएरा शेख ने ये बात तो कभी नहीं कहा कि जो है जो आप हमारे में पैसा आकर के लगा रहे हो, ये मंथली आपको ज़मीन की कीमत जितनी बढ़ेगी उतना पैसा दिया जाएगा। वो तो ये कह रही थी कि सोना में जो प्रॉफिट होगी वो आपको दिया जाएगा। तो बिजनेस चल रहा था तो सोना तो कहीं रहा होगा, तभी तो बिजनेस चल रहा था। कोई बात समझने के लिए होती है भाई, बात खाने के लिए नहीं होती है। आप किस बुनियाद पे मोतियुर रहमान भाई कह रहे हैं वो बहरहाल वो जानेंगे, उनका अल्लाह जानेगा। लेकिन जो बज़ाहिर जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने सामने एकदम बिल्कुल नज़र आ रही है फ्रॉड। नोएरा आपा अभी वीडियो आया है, वो भी अभी भी कह रही हैं कि जो है ज़मीन ख़रीद लो 5 लाख से लेकर के 50,000, 5 करोड़ हैं। चलो ठीक है, ख़रीद लो। अब सोचिए मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरा पैसा लगा हुआ है, अब मैं जा करके जो है तुम्हारे क्या नाम है हैदराबाद में ज़मीन ख़रीद लूँ। मेरे पास पैसा होगा तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज़मीन अपनी माफिक के देख करके अपनी पसंद की ज़मीन नहीं खरीदूँगा। क्यों उनके में जा करके वहाँ पे मैं क्यों खरीदूँगा? हाँ भाई, जो हैदराबाद का रहने वाला है चलो ठीक है, अगर उसको कुछ सस्ती मिल रही होगी तो ले लेगा। मैं अपना 5 लाख रुपया निकालने के लिए 25 लाख रुपया और फंसा दूँ। और अगर मान लिया कि मैंने उनको जो है ये अंडरटेकिंग दे दिया कि जो है मैं चलो जो है 50 लाख की ज़मीन खरीदता हूँ, ठीक है, और पूरा उनके पास अमाउंट जमा नहीं हो पाया 5 करोड़ 80 हज़ार लाख रुपया, तो ये जो 580 करोड़ जो रुपया जमा करना है, और जज साहब को कुछ बात बुरी लगी, उनके समझ में नहीं पड़ा, उन्होंने जैसे कहा था कि जो है बेल हम कैंसिल कर देंगे अगर आप नहीं देंगे, पैसा नहीं जमा कर पाएंगे तो। अगर पूरा टास्क नहीं पूरा हुआ और जज ने उनको जो है बेल कैंसिल करके उनको जेल में डाल दिया, अब बताइए जो पैसा आपको जो आदमी दे देगा उसका क्या होगा? बताइए ना, आपको जो पैसा जो आपको दे देगा उसका क्या होगा फिर उस पैसे का? आप जेल में चली जाएंगी, मालूम पड़ा जो कुछ अभी फंसा है, इंसान फंसा है और उल्टे फंस जावे। भाई अल्लाह के लिए आप लोग, बहुत सारे अच्छे लोग, हमारे सऊद पौने साहब बहुत दानिशमंद शख्स हैं। मेरी मुतबाना गुजारिश है कि अगर आपको नोएरा शेख से कहीं बात होती है
और आप उनसे किसी भी तरीके से पैसा निकलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप निकलवाइए जो है। लेकिन आपकी ये बात मुझे एकदम अजीबो-गरीब लग रही है। देखो, मैं कोई एमी, कोई डीएसए नहीं हूँ, ना मुझे कोई इसका डर है कि हाँ, तो आप मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दोगे। लेकिन ये है कि मैं जानता हूँ ऐसे एमी डीएसए को, जो लोग एक काम करने वाले थे। अगर आप एक बात, तो यहीं से आपकी बात बिल्कुल सब झूठी नज़र आ रही है कि अगर वो लोग एक काम करना, आप कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट डालूँगा, जो हकीकत तो ये है कि कुछ भी आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं मान भी लिया कि अगर आप कंप्लेन उनके किसी तरीके से आप करवा भी देते हैं, कर भी देते हैं, तो सबसे पहले तो कंप्लेन आपको अपने अपने लिए करनी पड़ेगी, अपने ऊपर करनी पड़ेगी कि मैंने कई हज़ार आदमी को गुमराह कर दिया है। तभी तो आप कंप्लेन करेंगे। कि आप ये कहेंगे कि नहीं, मैंने सबको बहका दिया था, मैं भी सब में शामिल था, और जो है वो छोड़ दो, एक काम करो, सब मुझको छोड़ करके दूसरे को कंप्लेन कर दो। अरे भाई बस चलो ठीक है, मैं ये वीडियो, या मैं कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ। मैं ये यही वीडियो सुना और सब देखता हूँ, ये सब बातें। भाई मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, बहुत दिल दुखता है भाई। आप यकीन मानो, मैं यूपी से 7 साल की उम्र में मुंबई आया था, और आज मेरी 55-56 साल उम्र है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खा पी करके जो कुछ बचाया था, 20-22 लाख रुपया, वो जो है लगा दिया हीरा गोल्ड में। यानी अगर ये कहा जाए कि मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई। और मैं लोगों को बहुत करीब से देखा हूँ। आप लोग जो ये बात बार बार, जो लोग सपोर्ट में कह रहे हैं कि अरे कंपनी ने 10 साल दिया, 15 साल दिया, लोग बहुत कमाए। अरे भाई ठीक है, जो कमाया वो कमाया, लेकिन जो नहीं कमाया उसका क्या। और जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, अगर हकीकत आपको बताऊँ, तो एक आदमी जो है 1 लाख रुपया लगाया, 3 साल में वो जो है 3 साल, साढ़े 3 साल में उसका जो है 2 लाख हो गया, तो उसने फिर 2 लाख रुपया लगा दिया। फिर जब उसका 4 लाख हो गया तो उसने फिर 4 लाख रुपया लगा दिया। तो पैसा कंपनी से एक भी निकला नहीं, सारे पैसे जहाँ थे वहीं के वहीं पड़े रह गए। कोई पैसे को हीरा गोल्ड को खा नहीं पाया, चंद लोगों को छोड़ करके। कोई घना चुना होगा जो एक बार कंपनी में कमाया और कमा करके छोड़ के चला गया, वरना लोग उसको पैसे, ये ऐसी स्कीम थी कि लोग अपने पैसे को उसी में वापस घुमा घुमा करके लगा देते थे। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने सबसे पहले 3 लाख रुपया लगाया था। वो 3 लाख का अगर मैं कहूँ तो मुझे 6 लाख रुपया मिल चुका है, 3 लाख रुपया और मिल गया। उसके बाद मैंने एक साथ में जो है वो भी 6 लाख रुपया लगा दिया, 16 लाख रुपया और लगा दिया, और बंद हो गई कंपनी, गया सारा पैसा। ऐसी कई आदमी को मैं जानता हूँ। और जिसको बुरी बात लगे, अगर जिसको मिलना हो, तो मैं अपना अपना ये बता रहा हूँ, मैं मुमरा में रहता हूँ, मेरा इश्तियाक अहमद नाम है। अगर कोई बंदा मुझसे मिल करके ये पूछना चाहे कि जो है तुम्हारे क्या नाम है, किसका पैसा लगा है, जो पैसा जो है डूब गया है, वो जो है मैं ऐसा मेंबर बताऊंगा आपको, जो पैसा जो है 10 साल से लगाया था, वो पूरा पूरा पैसा उसी में लगा रह गया, एक भी नहीं खाया। अब आप कहेंगे कि आप तो 10 साल खाए हैं, 10 साल खाए हैं, लेकिन वो 10 साल सिर्फ पैसा जो है उसके हाथ में आया, घुमा करके वापस उसी कंपनी में डाल दिया। मेरे भाई वीडियो बड़ा हो जाएगा, अल्लाह करे कि मेरी बात लोगों को समझ में आ जावे। चलो ठीक है भाई।